आज पत्रकारों से बात करते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कई मामलों का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों नवलपुर के पूर्व जिला पार्षद राकेश उर्फ गुड्डू सिंह के मृत्यु के संदर्भ में ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। दरअसल पूरे मामले की शिनाख्त में दानापुर एसएसपी अभिनव धीवन की अहम भूमिका रही। इस सनसनीखेज खुलासे में जो बात सामने आई है उसने रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों नवलपुर के पूर्व जिला पार्षद राकेश उर्फ गुड्डू सिंह का शव उनके ही फ्लैट में संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया गया था। गुड्डू सिंह रूपसपुर थाना क्षेत्र के विश्वरैया नगर में साकेत सदन के फ्लैट में रहते थे, जहां से उनका शव बरामद किया गया। मामले की तफ्तीश के बाद पता चला कि उनके ही पुत्र ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उनकी हत्या की थी। हालांकि पुलिस को उसी समय शक हो गया था जब पुलिस के सामने यह सच सामने आया कि उस फ्लैट में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हुआ था, जहां से पूर्व जिला पार्षद का शव बरामद हुआ था। शक की सुई पुत्र पर गई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। उसमें पुत्र ने यह बात स्वीकार की कि उसी ने ही अपने पिता की हत्या की है। दरअसल उसका कहना है कि उसके पिता का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध रहा था। अगर वह उसे नहीं मारता तो उसके पिता उसकी मां को मार देते। बस यही वजह थी कि जिसके कारण एक पुत्र ने ही अपने पिता की जान ले ली। इस मामले पर प्रकाश डालते हुए पटना एसएसपी ने बताया कि राकेश कुमार की हत्या हुई थी। राकेश कुमार मूल रूप से तिसखौरा पीछे से नौबतपुर के रहने वाला है। लगभग 50 वर्ष की उम्र के पूर्व में जिला पार्षद रह चुके हैं। ये घटना मूल रूप से 5 तारीख को रात्रि 3 बजे के राउंड हुई थी। 3 बजे घर वालों को पता चल गया था। जिस घर में उसकी लाश मिली थी, उसके बेडरूम में मिली थी, उसमें उसकी पत्नी और बेटा था, नाबालिग बेटा रहते थे। लेकिन पुलिस को जो प्रथम सूचना मिली थी वो 7 बजे मिली थी, यानी कि घटना होने के लगभग 5 से 6 घंटे के बाद जब उनको पता चल गया था। तो तभी से ही ये पूरा मामला शक के दायरे में था। हालांकि जो मृतक की पत्नी है श्रीमती अलका कुमारी, उनके द्वारा अज्ञात के ऊपर एफआईआर करवाया गया था। और शुरू में इस घटना को एक ये दिखाने का प्रयास किया गया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति बाहर से आया है और लूटपाट के क्रम में जब इन्होंने विरोध किया है कथित रूप से इनको मारा गया है। इसी के लिए जो उनके गले की चेन थी और जो कड़ा था उसको हटा दिया गया था और ये शो करने के लिए कि लूटपाट के इरादे से नियत से इस हत्या को कारित किया गया है। लेकिन पूरा मामला संदेहास्पद था। जैसे ही इस घटना की सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत एक टीम बनाया गया नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में, जिसमें मंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर थे, थानाध्यक्ष रूपसपुर और थानाध्यक्ष नौबतपुर को, और हमारा जो एसआईयू का टीम है उसको इसमें लगाया गया। सबसे पहले संदेह ये था कि जो गार्ड हैं अपार्टमेंट के, उनसे जब पूछताछ की गई तो वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि उस रात को ना बाहर से कोई व्यक्ति अंदर आया है और ना ही उस समय तक 3 बजे तक कोई बाहर गया है। उसके बाद जब उस अपार्टमेंट का हम लोगों ने सीसीटीवी खोजने का प्रयास किया तो एक और आश्चर्यजनक चीज़ ये थी कि जो अपार्टमेंट का सीसीटीवी है उसका डीवीआर था वो गायब था, डीवीआर वहाँ से मिसिंग था। उसके बाद हम लोगों का फोरेंसिक का टीम भी आया। फोरेंसिक की टीम के माध्यम से भी जब सारे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि वहाँ पे जो खून है उसको साफ़ किया गया, नीचे से साफ़ किया गया। उसके बाद क्योंकि शक का दायरा घर वालों के ऊपर ही जा रहा था तो जब उनका अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद उनकी पत्नी और उनका जो सुपुत्र है, मृतक का सुपुत्र है, और जो उनके चाचा हैं और उसका एक दोस्त है, जो कि सबसे पहले पुलिस की इन्फॉर्मेशन को देने से पहले ही लोग वहाँ पे पहुँचे थे। सघन पूछताछ किया गया। इसी पूछताछ के क्रम में जो मृतक का बेटा है उसने वो टूट गया और उसने स्वीकार किया। हत्या का कारण ये है कि जो मृतक है इनका आचरण बहुत ही न होने के बावजूद भी बहुत सी लेडीज़ के साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है और जिसके कारण मृतक की फैमिली जो थी प्रताड़ित हो रही थी। वो अपनी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था और क्योंकि जब इस बात का विरोध किया जाता था कि आप लोगों की वजह से बदनामी हो रही है, घर में जवान बेटी भी है, उसकी शादी करनी है, तो आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। 15 से 20 दिन पहले
जो मृतक का बेटा उसने स्वयं मृतक की कार में एक अनजान औरत को देखा था और साथ में 2 मर्द और थे और वो कहीं उसको लेके जा रहे थे। इस पे भी जब उसने अपने पिताजी से इस बात को लेकर कन्फ्रंट किया, पापा सब चीज़ों को छोड़ दिए, तो उसका जो अपना लाइसेंस्ड रिवॉल्वर था, उसके पिताजी का लाइसेंस्ड रिवॉल्वर था, उसने अपने ही बेटे के ऊपर तान दिया कि अगर ये बातें घर से बाहर गई तो मैं तुम सभी को मार दूँगा। इसी में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था लड़का, और उसको लगता था कि हो सकता है कि आवेश में आकर वो मेरी माँ को या मेरी बहन को भी मार दे। इसी में उसने अपने एक बहुत ही क्लोज़ मित्र है, अभिनव उसका नाम है, उसके साथ उसने सारी बात को साझा किया। अभिनव ने उसको सुझाव दिया कि अगर बाकी सभी चीज़ों से तुम्हारे पिता सुधर नहीं रहे हैं तो उनको रास्ते से साफ कर दिया जाए। तो इसका जो षड्यंत्र है, ये दोनों लड़के आरपीएस मोड पर उन्होंने एक फ्लैट लेके रखा हुआ था, जहाँ पे पढ़ने के नाम से फ्लैट लिया था। वहाँ पे लोग रहते थे, बीच बीच में जाते थे और दोनों उस फ्लैट की चाबी दोनों के पास थी। वहीं पे लोग मिलते थे, वहीं पे षड्यंत्र बना। इसने 60,000 रुपया, जो मृतक का बेटा 60,000 रुपया चुरा के उसको दिया। उसने 60,000 से ये जो साइलेंसर वाला पिस्टल, क्योंकि इसको मालूम था कि घर ही में हत्या होनी है, आसपास के लोगों को गोली की आवाज़ पता चलेगी तो तुरंत आसपास के लोग आएंगे, और क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होगा तो हो सकता है कि पकड़ा जाए। तो साइलेंसर वाले पिस्टल का स्पेशली इंतज़ाम किया गया। और उसी ही दिन 1 जुलाई को ही, यानी कि घटना से 4 दिन पहले ही, कि कोई भी इसमें साक्ष्य ना रहे, जो अपार्टमेंट का डीवीआर था उसको हटा दिया गया और उसकी हार्ड डिस्क को इन लोगों ने वहाँ से गायब कर दिया। उसके बाद 5 तारीख को रात्रि में इसके जब माँ और बेटा एक कमरे में सोते हैं और उसके पिताजी अलग कमरे में सोते हैं, माँ कुछ मानसिक रूप से परेशान रहती है, जिसके कारण वो नींद की गोली खाती है। जब उसने देखा कि माँ गहरी नींद में सो गई है और उसके पिताजी भी सो गए हैं, तो खुद अपने कमरे से निकलकर खुद ही पहले जो घर का बाहर का दरवाज़ा है उसको रस्सी से बांध